हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी। सबसे पहले राज्य की बड़ी खबर, अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 111। बताते चले राज्य में कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रांची में 3 और पॉजिटिव केस के साथ दिन भर में सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। बताते चले झारखंड में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या 111 पहुंच गई है। इसी के साथ कुल भारत में मरीजों की संख्या 33,610 हो गई है। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या अभी देखा जाए यानी कि 1,057 हो गई है और कुल स्वस्थ हुए हैं 8,373। झारखंड में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या 111 पहुंच गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मौसम विभाग की ओर से बता दें, रांची समेत आसपास के जिलों का बदला मौसम, गरज और तेज हवा के साथ हुई बारिश। इसी तरह से मंगलवार को भी आंधी के साथ हुई बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के साथ 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 मई तक झारखंड के तकरीबन हर हिस्से में गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस तरह से कहा जा सकता है 3 मई तक झारखंड के तकरीबन हर हिस्से में गरज के साथ मध्यम दर्जे के बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 4 मई से लॉकडाउन में मिलेगी बड़ी राहत। एक बड़ी खबर आ रही है कि 4 मई से लॉकडाउन में बड़ी राहत मिलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 मई से लॉकडाउन में बड़ी राहत देने की घोषणा की है। मंत्रालय की प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि नई गाइडलाइंस जो है 4 मई को जारी की जाएगी और इसमें कई जिले को बड़ी राहत देने को लेकर के ऐलान शामिल होंगे। और प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इसका ब्यौरा आने वाले दिनों में साझा किया जाएगा। और इसी बीच केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए और जांच केंद्रों और कोरोना टेस्ट सेंटर अस्पताल में दिव्यांगों के लिए सहूलियत बढ़ाई जाएगी। तो 4 मई को नई गाइडलाइन लॉकडाउन को लेकर के जारी की जाएगी, जिसमें बड़ी राहतें होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से भी लाएंगे हेमंत सोरेन। एक बड़ी खबर आपको बता दी, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के हर एक फंसे व्यक्ति को वापस लाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो झारखंड सरकार जो है हवाई जहाज की सेवा भी लेंगे। और साथ ही सरकार ने सभी उपायुक्त को राज्य के विभिन्न जिले में लॉकडाउन के लोगों के आगमन को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया है। ऐसे लोगों को मेडिकल ट्रैक के साथ प्रोटोकॉल के आधार पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से ही दूसरे राज्य में फंसे मजदूर हो या फिर छात्र को वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री का एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। हवाई जहाज से भी लाने को लेकर के ये प्रयासरत रहेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासी झारखंडियों की घर वापसी शुरू। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि प्रवासी झारखंडियों की घर वापसी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार से मिली छूट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी झारखंडियों को वापस लाने के लेकर के कार्रवाई शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से की गई है। वहां से झारखंड के लोगों को लाने को लेकर के गुरुवार रात को ही साहेबगंज से 3 बस की रवाना कर दी गई है और बाकी राज्यों से लोगों को लाने को लेकर के शुक्रवार से ही बस भेजे जाने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बड़ी राहत की खबर है कि प्रवासी झारखंडियों की घर वापसी शुरू हो गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, दूर राज्य में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए कि दूर राज्य में यदि फंसे हैं तो आपके लिए हो रही स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था। केंद्र सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के साथ ही अन्य राज्यों का यही कहना है कि जो लोग दूर के राज्य में फंसे हैं उनको राज्य में वापस लाने को लेकर के बस की सुविधा पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने की बात केंद्र सरकार से किए हैं, लेकिन जो राज्य झारखंड से सटे हैं वहां पे बस की आवागमन के सुविधा से लोगों को लाया जाएगा और जो लोग दूर के राज्य में फंसे हैं उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज की व्यवस्था करते हुए लोगों को झारखंड वापस लाया जाएगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज के साथ साथ स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करते हुए झारखंडियों को वापस लाया जाएगा। तो प्रवासी झारखंडियों की घर वापसी को लेकर के कार्य जो है 1 मई से शुरू हो जाएगी। साथ अगली बड़ी खबर, बकाये वेतन और पेंशन
पेंशन के भुगतान पर लगी रोक। एक आदेश जारी, बकाये वेतन और पेंशन के भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, झारखंड सरकार ने सभी तरह के बकाये भुगतान पर रोक लगा दिया है। इसके तहत वेतन और पेंशन से संबंधित बकायों का भुगतान नहीं किया जाएगा और साथ ही सरकार ने सभी तरह के निर्माण परियोजनाओं पर रोक लगाई है। इसके लिए फिलहाल राशि की निकासी नहीं होगा। लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रह की स्थिति खराब है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण लाने को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। मई महीने में इसकी समीक्षा कर अगला आदेश जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बकाये वेतन पेंशन के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड और बिहार ने बढ़ाई चिंता। बता दें, एक तरफ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसी तरह से झारखंड और बिहार ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने की मामले सर्वाधिक चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें, लेकिन एक कंप्यूटर मॉडल ने किए गए हालिया विश्लेषण के मुताबिक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी खतरनाक जोन के रूप में उभरते जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है खतरनाक जोन के रूप में उभर सकते हैं और इसी के साथ बड़े राज्यों में संक्रमितों की संख्या दोगुनी होने की सबसे तेज रफ्तार जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। साथ ही मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, इन 3 शहरों में सबसे ज्यादा कहर अभी मचा हुआ है। राज्य से लेकर के देश स्तर पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस हालात को देखते हुए कहा जा सकता है लॉकडाउन की स्थिति बढ़ना तय है और आधार पर सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्णय बनाएंगे। इसी के आधार पर लॉकडाउन की परिस्थिति बढ़ेगी या घटेगी, इस पर विचार लिया जाएगा। तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सहायता राशि 1000 रुपए को लेकर के एक बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री सहायता ऐप पर मिले मजदूरों की 35,000 आवेदन को जिला स्तरीय किया गया रद्द। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि 35,000 आवेदन को जिला स्तरीय रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सहायता ऐप से मिले 35,000 आवेदन जिला स्तर जांच के दौरान रद्द कर दिया गया है और सहायता राशि नहीं मिलने के कारण संबंधित मजदूर जो है काफी परेशान है। ऐसे प्रवासी मजदूर केवल कंट्रोल रूम पर फोन कर अपना आवेदन रद्द करने की कारण पूछ रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि यहाँ पे जो भी रद्द किया गया है इसे लेकर के जानकारी मांग रहे हैं और आपको बता दें यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आप 181 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपना जानकारी ले कि क्यों आपका आवेदन को रद्द किया गया है। इसी तरह से कहा जा सकता है 35,000 आवेदन करने वाले मजदूरों की संख्या में सबसे अधिक गिरिडीह जिले के आवेदन को रद्द किया गया है। राज्य सरकार ने आवेदन देने की तिथि तो बढ़ाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आवेदन रद्द होने से 35,000 मजदूर जो है काफी परेशान है कि सहायता राशि किस प्रकार से लिया जाए और इसका दूसरा विकल्प क्या होगा, इसकी पुष्टि अभी नहीं किया गया है और इसे लेकर के भी अधिक जानकारी के लिए आप 181 हेल्पलाइन नंबर पर डायल करके जानकारी ले सकते हैं और जो भी आवेदन कर चुके हैं उसे 1 से 2 दिन के अंदर 1000 रुपए राशि भेज दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन बढ़ाने या फिर खत्म करने को लेकर के 3 मई को होगी घोषणा। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लॉकडाउन बढ़ाने या फिर खत्म करने को लेकर के 3 मई को प्रधानमंत्री करेंगे घोषणा। लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने से महज 4 दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने पाबंदियों में बड़ी ढील का ऐलान किया है और साथ ही 36 दिन से देश भर में फंसे मजदूर और छात्र, श्रद्धालु, पर्यटक और अन्य लोगों को घर लौटने का छूट मिल गई है। इससे विभिन्न राज्यों में करोड़ों लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 3 मई को लॉकडाउन नहीं खोलने का आदेश दिया है और 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि रेड जोन के बाहर देखा जाए तो गुरुवार से ही 7 से लेकर के 11 बजे तक पाबंदी पर छूट रहेगी। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रेड जोन से बाहर गुरुवार से 7 से लेकर के 11 बजे के बीच पाबंदी पर छूट रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों की राय की माने तो लॉकडाउन की पाबंदियां मई के अंत तक जारी रहना चाहिए। तो इस तरह से लॉकडाउन बढ़ाने को और खत्म करने को लेकर के 3 मई को घोषणा किया जाएगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। इसी तरह से पंजाब में भी आप देख सकते हैं 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दी गई है और वहीं पश्चिम बंगाल भी लॉकडाउन बढ़ाने की तिथि में है। यानी कहा जा
सकता है पूरी तरह से महामारी की परिस्थिति को देखते हुए लॉकडाउन की तिथि बढ़ाई जा रही है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय जो है प्रधानमंत्री लेंगे। महामारी जो है देश स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर लगातार बढ़ रही है। अब देखना ये है कि 3 मई को क्या फैसला आती है। लॉकडाउन की तिथि बढ़ेगी, अगर बढ़ा दी जाती है तो लगभग कहा जा सकता है 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो लॉकडाउन की तिथि बढ़ेगी या घटेगी, 3 मई को बड़ी घोषणा होगी। इस तरह से अब ये देखना होगा कि पूरे देश भर में लॉकडाउन की तिथि बढ़ती है या फिर कुछ राज्यों में, और कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में फंसे मजदूर हो या छात्र, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसे लाने को लेकर के स्पेशल ट्रेन के साथ साथ जहाजों की भी व्यवस्था कर रहे हैं। यानी कहा जा सकता है हवाई जहाज के माध्यम से भी दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्रों को लाने की व्यवस्था की जा रही है। तो देखते हैं मुख्यमंत्री क्या दिशा निर्देश जारी करता है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप बने रहिए।